हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी होस्ट और आज मैं आपके लिए एक ऐसी किताब की समरी लेकर आई हूं जो हम सब की लाइफ की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। हम सब अपनी लाइफ में कुछ न कुछ बदलना चाहते हैं। अपनी आदतें, अपनी हेल्थ, अपनी कंपनी या शायद पूरी दुनिया। पर चेंज लाना इतना मुश्किल क्यों होता है। हम न्यू ईयर्स रेजोल्यूशंस तो बना लेते हैं, पर कुछ ही दिनों में वापस पुरानी रूटीन पर आ जाते हैं। किताब का नाम है स्विच, हाउ टू चेंज थिंग्स व्हेन चेंज इज हार्ड और इसके लेखक हैं दो भाई, चिप हीथ और डैन हीथ। ये किताब एक बहुत ही पावरफुल मेटाफर, एक बहुत ही सिंपल सी कहानी का इस्तेमाल करती है हमारे दिमाग को समझाने के लिए। सोचो, आपके अंदर दो चीजें हैं, एक राइडर और एक एलिफेंट। राइडर आपका रैशनल, लॉजिकल, प्लानिंग वाला दिमाग है। उसे पता है कि कहाँ जाना है, वो फ्यूचर के बारे में सोच सकता है, प्लान बना सकता है। पर राइडर की एक कमजोरी है, वो ओवर एनालाइज करता है, एनालिसिस पैरालिसिस में फंस जाता है और उसकी विल पावर लिमिटेड होती है। एलिफेंट आपका इमोशनल, इंट्यूटिव, फीलिंग वाला हिस्सा है। ये बहुत शक्तिशाली है, इसके पास सारी एनर्जी है। पर एलिफेंट को शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन पसंद है। वो लेजी है, डरपोक है और उसे बदलाव पसंद नहीं। वो हमेशा आसान रास्ता ढूंढता है। राइडर हाथी पर बैठा है और उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। पर अगर हाथी ने कहीं और जाने की ठान ली तो 6 टन के हाथी के सामने राइडर कुछ नहीं कर सकता। और तीसरी चीज है द पाथ, रास्ता, यानी आपका एनवायरनमेंट, आपके हालात, आपकी सिचुएशन। अगर रास्ता साफ सुथरा और सीधा है तो राइडर और एलिफेंट दोनों के लिए आगे बढ़ना आसान है। पर अगर रास्ते में बहुत सारे पत्थर हैं या रास्ता साफ नहीं है तो दोनों भटक सकते हैं या रुक सकते हैं। तो किसी भी बदलाव को लाने के लिए आपको इन तीनों चीजों पर काम करना होगा। डायरेक्ट द राइडर, राइडर को दिशा दिखाओ। मोटिवेट द एलिफेंट, एलिफेंट को प्रेरित करो। शेप द पाथ, रास्ते को आकार दो। चलो इन तीनों को एक एक करके समझते हैं कि कैसे हम राइडर को डायरेक्शन दे सकते हैं, एलिफेंट को मोटिवेट कर सकते हैं और पाथ को आसान बना सकते हैं। पार्ट 1, डायरेक्ट द राइडर, राइडर को दिशा दिखाओ। राइडर को क्लैरिटी पसंद है। अगर उसके पास क्लियर डायरेक्शन नहीं है तो वो कंफ्यूज हो जाता है और कोई एक्शन नहीं लेता। राइडर को डायरेक्ट करने के 3 तरीके हैं। फाइंड द ब्राइट स्पॉट्स, उज्जवल स्थानों को खोजें। अक्सर जब हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं तो हम सिर्फ प्रॉब्लम पर ही फोकस करते रहते हैं। पर हीथ ब्रदर्स कहते हैं कि इसके बजाय ब्राइट स्पॉट्स ढूंढो, मतलब उन इंस्टेंसेस को ढूंढो जहां चीजें सही हो रही हैं, भले ही वो छोटी सी हो। पूछो, व्हाट्स वर्किंग एंड हाउ कैन वी डू मोर ऑफ इट। एक स्कूल में बच्चों के न्यूट्रिशन पर काम कर रहे एक एक्सपर्ट ने देखा कि कुछ बच्चे बहुत हेल्दी थे जबकि गांव में सब गरीब थे। उसने ये नहीं पूछा कि बाकी बच्चे अनहेल्दी क्यों हैं। उसने पूछा कि ये हेल्दी बच्चे क्या अलग कर रहे हैं। उसने पाया कि उनकी माएं उन्हें दिन में कई बार थोड़ा थोड़ा खाना देती थीं। उसने बस इसी सोल्यूशन को बाकी मायों तक पहुंचाया और प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ब्राइट स्पॉट्स ढूंढना आपको एक रेडीमेड सोल्यूशन दे देता है। स्क्रिप्ट द क्रिटिकल मूव्स, राइडर एनालिसिस पैरालिसिस का शिकार होता है। जब उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाता है। इसलिए उसे वेग इंस्ट्रक्शंस मत दो, जैसे बी हेल्दियर। उसे एकदम क्लियर, स्पेसिफिक और छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस दो, जैसे कल सुबह एक्सरसाइज के कपड़े पहनकर 5 मिनट वॉक पर जाना है या अपनी प्लेट में सैलेड की 1 सर्विंग जरूर रखनी है। ये क्रिटिकल मूव्स बदलाव को शुरू करना आसान बना देते हैं। एम्बिग्विटी राइडर की दुश्मन है, क्लैरिटी उसकी दोस्त है। पॉइंट टू द डेस्टिनेशन, गंतव्य की ओर इशारा करो। राइडर को पता होना चाहिए कि हम जा कहाँ रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। उसे एक कंपेलिंग विजन दो, एक डेस्टिनेशन पोस्टकार्ड दिखाओ। ये विजन इमोशनल भी होना चाहिए ताकि एलिफेंट भी मोटिवेट हो और क्लियर भी होना चाहिए ताकि राइडर को पता हो कि कहाँ जाना है। जब आपको पता होता है कि आपका एंड गोल कितना अमेजिंग है तो रास्ते की मुश्किलें छोटी लगने लगती हैं। एक क्लियर डेस्टिनेशन राइडर को डायरेक्शन देती है और उसे फोकस रहने में मदद करती है। ये 3 स्ट्रैटेजीज राइडर को क्लैरिटी देती हैं। उसको पता होता है कि कहाँ जाना है, डेस्टिनेशन, कैसे जाना है, क्रिटिकल मूव्स, और रास्ता ऑलरेडी थोड़ा सा चला जा चुका है, ब्राइट स्पॉट्स। पार्ट 2, मोटिवेट द एलिफेंट,
एलिफेंट को प्रेरित करो। अब आती है सबसे मुश्किल काम की बारी, एलिफेंट को मोटिवेट करना। राइडर लॉजिक समझता है, पर एलिफेंट इमोशन समझता है। सिर्फ डेटा, फैक्ट्स या स्प्रेडशीट्स दिखाकर आप एलिफेंट को हिला नहीं सकते, उसके दिल को छूना पड़ेगा। एलिफेंट को मोटिवेट करने के 3 तरीके हैं। फाइंड द फीलिंग, भावना का पता लगाएं। एनालिसिस से पैरालिसिस होता है, पर इमोशन से एक्शन होता है। हीथ ब्रदर्स बताते हैं कि चेंज का फॉर्मूला है सी, फील, चेंज। जब आप लोगों को कोई चीज दिखाते हो जो उनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग इमोशन पैदा करती है, तभी वो बदलने के लिए तैयार होते हैं। किताब में एक एग्जाम्पल है एक कंपनी का, जहां एक मैनेजर को खर्चे कम करने थे। उसने सबको एक प्रेजेंटेशन दिखाने की बजाय कंपनी जिन 424 अलग अलग तरह के ग्लव्स खरीदती थी, उन सबको एक टेबल पर ढेर लगाकर रख दिया। जब लोगों ने वो ढेर देखा तो उन्हें प्रॉब्लम फील हुई और वो खर्चे कम करने के लिए मोटिवेट हो गए। तो लॉजिक मत दो, फीलिंग जगाओ। श्रिंक द चेंज, बदलाव को छोटा करें। एलिफेंट आसानी से डर जाता है। जब बदलाव बहुत बड़ा और मुश्किल लगता है तो एलिफेंट डर कर रुक जाता है। इसलिए बदलाव को इतना छोटा बना दो कि वो डरावना न लगे। छोटे छोटे स्टेप्स लो। जैसे अगर आपका कमरा बहुत गंदा है तो ये मत सोचो कि मुझे पूरा कमरा साफ करना है। सिर्फ ये सोचो कि मुझे बस 5 मिनट के लिए सफाई करनी है। इसे 5 मिनट रूम रेस्क्यू कहते हैं। जब आप ये छोटा सा काम कर लेते हो तो आपको एक स्मॉल विन मिलता है, आपको सक्सेस फील होती है और ये फीलिंग एलिफेंट को आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती है। छोटी जीतें आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाती हैं। ग्रो योर पीपल, अपने लोगों को विकसित करो। एलिफेंट को ये विश्वास दिलाना जरूरी है कि मैं ये कर सकती हूँ। इसके लिए ग्रोथ माइंडसेट, विकासोन्मुखी मानसिकता फॉस्टर करो, जैसा कैरल ड्वेक ने बताया है। लोगों को ये विश्वास दिलाओ कि उनकी एबिलिटीज फिक्स्ड नहीं है, वो मेहनत करके इम्प्रूव कर सकते हैं। फेलियर को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखो, ना कि एक पर्सनल डिफेक्ट की तरह। एक आइडेंटिटी क्रिएट करो, जैसे मैं एक हेल्दी इंसान हूँ कहना मैं हेल्दी खाने की कोशिश कर रहा हूँ से ज्यादा पावरफुल है। जब एलिफेंट ये बिलीव करने लगता है कि वो बदल सकता है तो वो बदलाव के लिए तैयार हो जाता है। ये 3 स्ट्रैटेजीज एलिफेंट को हिम्मत देती हैं। सीलिंग यूज स्टार्ट करती है, छोटे स्टेप्स उसे आगे बढ़ाते हैं और ग्रोथ माइंडसेट उसे चलते रहने की शक्ति देता है। पार्ट 3, शेप द पाथ। अब जब राइडर को डायरेक्शन मिल गई है और एलिफेंट मोटिवेट हो गया है तो आखिरी काम है रास्ते को आसान बनाना। अक्सर हम सोचते हैं कि प्रॉब्लम इंसान में है, पर कभी-कभी प्रॉब्लम सिचुएशन में होती है। रास्ते को शेप करने के 3 तरीके हैं। ट्वीक द एनवायरनमेंट, पर्यावरण में बदलाव करें। बदलाव लाने का सबसे आसान तरीका है एनवायरनमेंट को बदलना। राइट बिहेवियर को आसान बनाओ और रॉन्ग बिहेवियर को मुश्किल। अगर आप हेल्दी खाना चाहते हो तो अपने फ्रिज में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स सामने रखो और जंक फूड घर में रखो ही मत। अगर आप कम फोन यूज करना चाहते हो तो उसे दूसरे कमरे में चार्ज करो। जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स में भी इस पर बहुत जोर दिया गया है। सिचुएशन को बदलना इंसान को बदलने से ज्यादा आसान है। बिल्ड हैबिट्स, आदतें बनाएं। आदतें बदलाव को ऑटोमेटिक बना देती हैं। जब कोई चीज आदत बन जाती है तो उसके लिए राइडर की विल पावर या एलिफेंट की मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। आदतें बनाने के लिए एक्शन ट्रिगर्स का इस्तेमाल करो। मतलब पहले से ही डिसाइड कर लो कि जब सिचुएशन X होगी तब मैं एक्शन Y करूंगा या करूंगी। जैसे जब मैं ऑफिस से घर आऊंगा तो मैं तुरंत अपने एक्सरसाइज के कपड़े पहन लूंगा। ये आपके दिमाग को एक क्लियर इंस्ट्रक्शन देता है और आदत को शुरू करना आसान बनाता है। हैबिट्स बदलाव को सस्टेनेबल बनाती हैं। रैली द हर्ड, झुंड को इकट्ठा करें। हम इंसान सोशल क्रीचर्स हैं। हम अक्सर वही करते हैं जो हमारे आसपास के लोग कर रहे होते हैं। इस सोशल प्रेशर का इस्तेमाल पॉजिटिव बदलाव के लिए करो। अगर आप कोई नई आदत शुरू करना चाहते हो तो ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करो जो वो आदत ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं। एक सपोर्टिव कम्युनिटी बनाओ। चेंज अकेले लाना मुश्किल है, पर जब आपको लगता है कि बाकी सब भी ये कर रहे हैं तो वो आसान हो जाता है। सोशल प्रूफ एक बहुत पावरफुल मोटिवेटर है।
तो दोस्तों, स्विच हमें बताती है कि सक्सेसफुल चेंज लाने के लिए हमें इन तीनों चीजों पर एक साथ काम करना होगा। राइडर को क्लैरिटी दो, एलिफेंट को फीलिंग दो और पाथ को आसान बनाओ। जब ये तीनों चीजें अलाइन हो जाती हैं तो बदलाव चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, पॉसिबल हो जाता है। ये एक प्रैक्टिकल, एक्शन ओरिएंटेड ब्लूप्रिंट है जो आप अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी टीम में या अपनी कंपनी में कहीं भी यूज कर सकते हैं।